आज अटैक हुआ है कल पाकिस्तान ख़त्म कर दें, पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर वही चीज़ हर चीज़ टेलीकास्ट कर दें, ऐसा तो है नहीं कि इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं यहाँ से वहाँ, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। कभी कोई अटैक, कभी पुलवामा अटैक, कभी कोई अटैक, ये बार बार अगर हमारी सरकार स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेगी तो फिर शायद ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। नमस्कार, LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। पहलगाम में जो कुछ भी है उसकी चर्चाएं आज 10 दिन 12 दिन बाद भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। भारत की सरकार जो है वो एक के बाद एक फैसले लेती जा रही है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना हो या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर देना हो। पाकिस्तान में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान टिट फॉर टैट नीति अपनाते हुए भारतीय कला को, यहाँ की फिल्मों को, यहाँ के गानों को अपने देश में बैन कर रहा है। इस पर हमारे समाज का, हमारे देश का युवा क्या सोचता है, किस तरह से इन फैसलों को देखता है और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं उस पर ये लोग क्या सोच रखते हैं, आइए इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? हितेश डोगरा। हितेश डोगरा। पहलगाम में जो कुछ को आप जी अवेयर हैं, बिल्कुल अवेयर हैं। उसके बाद जो सरकार फैसले ले रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार सही फैसले ले रही है, स्टेप बाय स्टेप होती है चीज़ें। अब हम आम नागरिक हैं, अगर हम सोचेंगे आज अटैक हुआ है कल पाकिस्तान ख़त्म कर दें, पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। गवर्नमेंट है किसी वजह से पावर में है, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप लिया जाएगा। जो भी वो ले रहे हैं, जो दुश्मन है उन्हें ढूंढेंगे, धीरे धीरे प्लानिंग्स होंगी, 100 चीज़ें हैं। अगर वही चीज़ हर चीज़ टेलीकास्ट कर दें, ऐसा तो है नहीं कि इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं यहाँ से वहाँ, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन ही ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हो रही है प्लानिंग, जो भी धीरे धीरे स्टेप्स है, हमें उन्हें साथ देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ये चीज़ है। जो इस सुरक्षा का मामला निकल कर सामने आ रहा है कि सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई थी, बिल्कुल, इसको समझते हैं आप? बिल्कुल सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि पहलगाम एक ऐसा एरिया है जो बहुत हॉट स्पॉट है, ठीक है। वहाँ पे पहले भी बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें निकली हैं वहाँ से। तो वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न होने की वजह से अगर अटैक हो रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये हमारी सरकार की ही गलती है बहुत बड़ी कि इस पे कुछ स्टेप नहीं लिया गया। उस टाइम पे वो चीज़ खाली हो गई। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा वो कोई हॉटस्पॉट नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं था, वहाँ होता था एक्चुअल में। अब वहाँ पे सिक्योरिटी पोस्ट पे लोग नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का भी चूक है। हाँ, चूक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश मिश्रा है। नीतीश मिश्रा है। जी जो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगाम को, थोड़ा कैमरे की तरफ आ जाइए। जी जी वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सुरक्षा का मामला निकल कर सामने आता है, कहा जाता है कि वहाँ आतंकियों ने नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर मारा। तो इसमें फिर धार्मिक फैक्टर भी निकाला जा रहा है कि बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, मारा हिंदू पुरुष को और महिलाओं को छोड़ दिया कि जाओ आप मोदी को बताओ। तो ये सही है? कई लोग कह रहे हैं जो वहाँ के पीड़ित भी हैं, वो भी उनका भी ये कहना है, जिन्होंने इस हादसे को बेहद करीब से देखा, उन्होंने कहा कि ये नहीं निकालना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जी, यहाँ तक जहाँ तक देख कहने की बात है कि इन चीज़ों में कभी हिंदू मुसलमान करके कोई भी राजनीति के लिए ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। मगर इसके बावजूद जो भी चीज़ हुआ वो बहुत गलत हुआ है और मैं पूरी तरह से सरकार के समर्थन में हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्ट्रिक्ट इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। चाहे उसके लिए हमें सारी युवाओं को जो भी करना होगा हम उस चीज़ के लिए करेंगे। जहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए वहाँ तक जानी चाहिए। जो भी चीज़ रोकना है, इन सब चीज़ों को एक साथ प्रॉपर्ली रोकना, ये बार बार हर चीज़ होता है। कभी कोई अटैक, कभी पुलवामा अटैक, कभी कोई अटैक, ये बार बार अगर हमारी सरकार स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेगी तो फिर शायद ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। ला रही है तो हो सकता है कि उनके पास और भी चीज़ें होंगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे बोलूँगा कि उनके पास अपने जितने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं सबसे एक राय लेके, एक कमेटी बना के उनके खिलाफ़ सब कुछ करना चाहिए, जो भी चीज़ होगा। आप ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस पर जो सरकार अब एक्शन लिए जा रही है और पाकिस्तान भी लगातार अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो अब उनके एयर स्पेस में भारत के प्लेन्स की आवाजाही पर रोक हो, चाहे वहाँ के तार जो होते चिट्ठी उन पर भी रोक लगा दी गई है, या फिर वहाँ भी बॉलीवुड फिल्मों को और संगीत को रोक दिया जा रहा है। इस पर क्या सोचते हैं? जी, मेरा तो सिर्फ ये मानना है, वो नुकसान उनको पहले भी हो रहा था। पहले भी हमने उनके दाम बढ़ा दिए थे, सब्जी के दाम बढ़ा दिए थे, टमाटर के दाम 100 रुपये 150 रुपये पहुँच रहे थे। नुकसान उससे नहीं है, पहले हमें लोगों को पकड़ना है जो आतंकी हमले में थे। हमें पहले जड़ निकालनी है कि किस चीज़ से वो हमले हुए, कहाँ चूक हुई। सिक्योरिटी में चूक हुई, हमारे डिफेंस से चूक हुई कि किसी राष्ट्रीय विद्रोह की वजह से हुआ, राजद्रोही से वजह से, वो हमें पहले पता करना है। उसके बाद हम लोग कुछ एक्शन लें। ये पानी बंद करना और ये चीज़ें तो हम सालों से करते आ रहे हैं। कभी हम पाकिस्तान के नाले निकाल दें,
वो लड़ना, वो सब चीज़ें एक लास्ट ऑप्शन है, वो हम उस टाइम पे देख लेंगे। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें सिर्फ पता लगाना है कि वो आतंकी हमले कौन थे। जो इस पे धार्मिक हमें लड़ाई नहीं करनी, हिंदू मुस्लिम नहीं रखना बीच में कि वो नाम बोल के मार रहे थे, उसमें 2 मुसलमान भी मरे, उनके नाम नहीं आए बीच में, तो वो भी सामने आने चाहिए थे। तो ये धार्मिक पे टीआरपी के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ के अभी बस सब चीज़ों पे फोकस करना है, पहलगाम पे फोकस करना है, कश्मीर पे भी फोकस करना है कि क्या चीज़ें होंगे। अभी हमारे अंडर ही है कश्मीर, अभी तो देश के बाहर है नहीं, तो उसको भी हमें ही देखना है, वहाँ के इन्फ्लुएंसर को हमें देखना है, चीज़ों को हमें देखनी है कि उधर भी आर्थिक दिक्कत ना हो। वो भी होगी दिक्कत तो हिंदुस्तान पे ही दिक्कत आएगी, वो कहीं ना कहीं उस पर नुकसान तो हिंदुस्तान पे ही नुकसान होगा। सब मिला के हमें चलना है, सब एक साथ मिल के चलना है, और सब फिर उसके आगे देखा जाएगा क्या। 17 मिनट तक वहाँ पर 17 से 20 मिनट तक हमला होता रहा और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। उसमें कहा जा रहा है ये भी कि हो सकता है कि आंतरिक कुछ लोग भी हों जिनकी वजह से आतंकियों को इतना समय मिल चुका, पर्याप्त समय मिला था। जी जी, इस पर क्या? उसके वो अभी खुला ही था पहलगाम टूरिस्ट प्लेस, अभी काफ़ी 2-4 महीनों से शायद बंद था और अब जाके वो खुला था। तो ये तो कन्फर्म है कि आंतरिक है, कुछ ना कुछ तो है, वरना वो ऐसे इतना तो नहीं कर सकता था। चाहे वो देश का कोई नागरिक होता, पाकिस्तान का होता, वो आतंकवादी है, तो वो ये चीज़ तो कन्फर्म है। वो कहाँ से है, इस पे सरकार को अपनी पूरी उसमें भूमिका निभानी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि जी वो चीज़ है कैसे। बार बार अगर उस चीज़ को माँ है, बेटी है, रोड पे सड़कों पे कश्मीर में औरतें निकल रही हैं, नारे लगा रही हैं, हम इसे एक साइड से देख रहे हैं, हम दोनों साइड से नहीं देख रहे कि कश्मीर के लोग भी हमें फुल सपोर्ट दे रहे हैं, हर चीज़ से सपोर्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हर चीज़ में आपके साथ हैं। हम भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं, वो भी तो हम नहीं कह सकते कश्मीर हमारा दुश्मन है या कुछ है। वो पहलगाम पे अब वो रोड पे उतर के नागरिकों से पता कर रहे हैं, टूरिस्टों से पता कर रहे हैं कि जी अब हम आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने घरों में कितने भारतीय लोगों को उन लोगों ने रख रखा है, तो ये वीडियोस नहीं आ रही, ज़्यादा वायरल हो रही, ये चीज़ें नहीं दिख रही हमें। तो हमें अभी फ़िलहाल वो चूक का पता करना है सिर्फ, कि वो चूक कहाँ से हुई, किससे हुई, कौन है इसके बीच में। उसके अलावा अभी जो कश्मीर के ऊपर जो चीज़ें सरकार फैसला ले रही है, वो अभी फ़िलहाल उस पर ज़्यादा ना जोर डाल के बाकी चीज़ें करी जा सकती है, हम उसके बाद कुछ अच्छा एक्शन ले सकते हैं। मतलब आतंकियों की धरपकड़ पर पहला विचार होना जी, पहला विचार उसी पे होना चाहिए। चाहिए। और लोग हैं मेरे साथ, बातचीत करने की मैं कोशिश करती हूँ, अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बात कर लें आपसे? कोई बात नहीं, कैमरे पर बोलना सबके लिए सहज नहीं होता। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े थे उनके विचार उन्होंने अपने आगे रखे, आपके आगे रखे, आप दर्शकों के आगे रखे। आपने सुना पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसको बीते 12 से 13 दिन होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है वो धीरे धीरे फैसले ले रही है। हालांकि अभी खुलकर बातें सामने नहीं आई कि कौन आतंकी थे, किसका हाथ रहा है, किसने भूमिका निभाई है, किसने नहीं। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगी उसे देखने के लिए आप देखते रहिए LNV मीडिया। हो गया।